भगवान श्री कृष्ण का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। बंधुओं, कृष्ण साक्षात नारायण हैं और रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी। नारायण का विवाह सिवाय लक्ष्मी के और लक्ष्मी का विवाह सिवाय नारायण के और किसी से नहीं हो सकता। यदि कोई चाहे कि मैं लक्ष्मी को अपना बना लूं या लक्ष्मी मेरी हो जाए तो यह संभव नहीं है। रुक्मिणी तो केवल और केवल श्री कृष्ण की ही है, क्योंकि रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है। मैंने एक दिन कथा में यहां पर शायद ये भाव कहा था कि हमारा जो धन है वो लक्ष्मी है, उसका असदव्यय या कहीं भी उसका व्यय नहीं करना चाहिए। उसको लक्ष्मी स्वरूपा मान करके जहां लक्ष्मी को देना चाहिए या जहां लक्ष्मी का उचित स्थान होता है वहीं पर ही धन का व्यय करना चाहिए। उसको असदव्यय मत करो। ये कथा हुई, हमारे गोविंद जी ने ये मंगलमयी कथा का कार्यक्रम करवाया। इस सुंदर कथा के प्रसंग में खूब व्यय भी हुआ, खूब खर्चे भी हुए सबके। तो ये जो व्यय हुआ है, ये जो धन का यहां पर प्रयोग किया गया इस कथा में, एक प्रकार से हमारी घर की लक्ष्मी का नारायण से विवाह हुआ है। ये उसी क्रम में है कि हमने ठाकुर जी से अपनी लक्ष्मी का विवाह किया है। लक्ष्मी सिवाय नारायण के किसी के नहीं हो सकती। लक्ष्मी को खर्च करने वाले, लक्ष्मी को व्यय करने वाले तीन प्रकार के लोग, उत्तम, मध्यम और अधम। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम कौन है? जो घर की लक्ष्मी का यानी अपने धन का नारायण से विवाह कराता है, नारायण से संबंध जोड़ करके नारायण की क्रियाओं में जो उसका व्यय करता है, ये उत्तम व्यक्ति है। मध्यम व्यक्ति कौन है? जो घर की लक्ष्मी का व्यय अपने लिए ज्यादा करते हैं। मैं ऐसा खान पान रखूं, ऐसे वस्त्र पहनूं, ऐसी गाड़ी में घूमूं, ऐसा महल जैसा घर बनवाऊं, जो अपने लिए धन का प्रयोग ज्यादा करता है, वो मध्यम व्यक्ति है। और अधम व्यक्ति कौन? जो घर की लक्ष्मी से भोग भोगता है, स्वयं के लिए भोगता है एवं उससे अपने ऐशो आराम पूर्ण करता है, ये अधम व्यक्ति है। उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम व्यक्ति घर की लक्ष्मी को, घर के धन को लक्ष्मी मानता है। मध्यम व्यक्ति घर के धन को अपना मान करके केवल बेटी के भाव से उसको रखता है। और अधम व्यक्ति घर की लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है। उत्तम व्यक्ति उसको लक्ष्मी मानता है, मध्यम व्यक्ति उसको बेटी मानता है और अधम व्यक्ति उसको पत्नी मानता है। यही है उत्तम, मध्यम और अधम श्रेणी धन के व्यय करने वालों की। गोविंद जी ने ये कथा कराई, इसमें जितना भी व्यय किया, जो भी इसके खर्चे हुए, सब लोगों का आना जाना, खाना पीना, इतना पंडाल वंडाल सब कुछ बनाना, तो यहां लक्ष्मी का व्यय किस भाव से हुआ? धन का व्यय किस भाव से हुआ? लक्ष्मी के भाव से, पुत्री के भाव से कि पत्नी के भाव से? लक्ष्मी के भाव से हुआ। क्यों? ये यज्ञ है और यज्ञ साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु है। यज्ञ में व्यय होने वाली जो लक्ष्मी है, जो धन है, वो यज्ञ नारायण से ब्याह करती है। एक प्रकार से कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, गोविंद जी के एवं इनके संपूर्ण परिवार के जमाई बन गए ठाकुर जी। अब क्यों?
सप्ताह कथा के भाव से इनकी घर की लक्ष्मी ने नारायण से ब्याह कर लिया है, इसलिए इनके जामाता हो गए ठाकुर जी। तो उत्तम श्रेणी में रहो लक्ष्मी की, उत्तम श्रेणी। लक्ष्मी का ब्याह नारायण के साथ में सुसंपन्न हुआ, रुक्मिणी जी का ब्याह भगवान कृष्ण के साथ हुआ, प्रथम विवाह भगवान का सुसंपन्न हुआ। अब जो कथा आती है इसको कहते हैं सीमंतक उपाख्यान। आज की कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जो दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं, भगवान उनके लिए आज की कथा को विशेष रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं। इसलिए जितने भी दाम्पत्य जीवन वाले हैं वो विशेष रूप से श्रवण करो। वैसे तो सभी दाम्पत्य वाले हैं यहाँ पर, कोई सन्यासी तो है नहीं, कोई विरक्त त्यागी तो है नहीं। जिनके ब्याह हुए भी नहीं वो कुछ साल बाद हो जाएंगे। तो दाम्पत्य तो सबका ही है, तो सब लोग ही सुनो संसार कैसा है, दाम्पत्य जीवन कैसा है, वो सब कुछ यहां पर आज ठाकुर जी बता रहे हैं। द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित। सत्राजित यादव सूर्य भगवान का मित्र था। सूर्य भगवान की इतनी उपासना की, इतनी यजन किए, इतने यज्ञ आदि किए कि सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के, प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक मणि प्रदान की, जिसका नाम है सीमंतक मणि। सीमंतक मणि की खास बात यह है कि रोज 6-7 घंटे सीमंतक मणि की सेवा करो, पूजा करो। उसके फलस्वरूप सीमंतक मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान ने मन में विचार किया, इतने सारे धन का सत्राजित क्या करेगा, अकेला व्यक्ति इतने धन का क्या करेगा। यदि इस मणि को हम ले आवें, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है ये कूलर, अगर आपको जरूरत ना हो तो उसको बंद ही कर दो या कम कर दो। सत्राजित यादव की इस मणि को देख करके भगवान ने विचार किया कि इतने सोने का अकेला सत्राजित क्या करेगा। भगवान ने कहा इस मणि को हम ले आते हैं और जितना सत्राजित कहेगा उतना सोना उसको दे दिया करेंगे, बाकी के सोने से द्वारिका के लोगों का कल्याण करेंगे। भगवान की बात बिल्कुल सही थी। इस कथा को जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सीमंतक उपाख्यान को सुनने से जीवन में कभी कलंकित नहीं होना पड़ता। वो एक साल भर में एक चौथ का चांद आता है ना, उसको देखने से कलंक लग जाता है, बोलते हैं ऐसा। अगर ये कथा आप सुन लेते हैं सीमंतक उपाख्यान, हम अपनी कथा में कोई भी प्रसंग छोटा कर देते हैं या उसको छोड़ देते हैं या उसको स्पर्श मात्र करते हैं, लेकिन सीमंतक उपाख्यान में जरूर कहता हूं ताकि श्रोताओं में से किसी को कभी कलंक ना देखना पड़े। तो महाराज भगवान गए और जाकर के सत्राजित से बोले, भैया ये मणि तुम्हारी जो है इतना 1000 किलो सोना रोज देती है, अकेले तुम आदमी इतने सारे धन का क्या करोगे। ये मणि हमको दे दो, तुम 100 किलो 500 किलो 1000 किलो जितना बोलोगे उतना सोना हम तुमको रोज दे दिया करेंगे, बाकी के सोने से हम द्वारिका का कल्याण कर लेंगे। सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले मैं मणि नहीं दूंगा, ये मणि मेरी है, मेरे पास रहेगी। भगवान बोले ठीक है, आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां ना जाइए। जहां पर प्रेम ना हो, जहां पर बुलाया ना हो, जहां पर आदर ना होता हो, ऐसे स्थान से तो दूर ही रहना चाहिए। भगवान ने एक बार निवेदन किया, सत्राजित ने ठुकरा दिया तो भगवान वहां से चले गए। अब सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन एक दिन उस मणि को गले में पहन करके पूरे द्वारिका में घूम रहा था, सबको दिखा रहा था, देखो हमारे पास ये मणि है, सीमंतक मणि। व्यक्ति का स्वभाव होता है, कुछ विशेष वस्तु प्राप्त कर लेता है तो फिर दिखाने में ज्यादा रहता है। अच्छी गाड़ी आ जाएगी, अच्छा घर आ जाएगा, या अच्छे कोई वस्तु आ जाएगी, अच्छी
पत्नी मिल जाएगी, अच्छा पति मिल जाएगा, सब दिखाते जरूर हैं। देखो हमारे पास ये है, ये स्वभाव है मानव का। सत्राजित मणि लेकर के घूम रहा था महाराज, पूरी द्वारिका को दिखा रहा था, सब जगह दिखाता हुआ जैसे ही वन में गया तो वन में एक शेर ने उसके गले में चमकती हुई मणि को देखा, तो शेर ने झपट्टा मार करके सत्राजित के भाई प्रसेन को मार दिया, उसके घोड़े को मार दिया और मणि लेकर के शेर चला गया। आगे एक भालू ने शेर को देखा तो उसने शेर को मार दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता बीत गया महाराज। जब प्रसेन लौट करके नहीं आया, उसका अता पता नहीं चला, तो सत्राजित ने पूरी द्वारिका में एक झूठी अफवाह फैला दी कि मेरे भाई प्रसेन मणि पहन करके घूमने गए थे, भगवान की उस मणि पर नजर थी द्वारिकाधीश की, इन्होंने मेरे भाई को बंदी बना करके मणि चुरा ली है और मेरा भाई इन्हीं के कब्जे में है। द्वारिका के लोगों ने जांच पड़ताल बैठवाई महाराज, सीबीआई जांच बैठी तो और तो कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन ये आ गया कि हाँ ठाकुर जी प्रसेन सत्राजित के पास गए थे मणि मांगने और सत्राजित ने मना कर दी। मतलब ठाकुर जी की मणि के प्रति इच्छा तो थी। केवल इतनी बात से ही द्वारिका में भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। जिन द्वारिका के लोगों के पूरक भगवान थे, वो द्वारिका के लोग आज भगवान पर कलंक उठा रहे हैं, उंगली उठा रहे थे। भगवान ने जब ये सुना तो पहले तो मुस्कुराए और अपनी संपूर्ण सेना को बोला, तुम में से जिसको लगता हो कि मैंने मणि चुराई है वो मेरा साथ छोड़ दो, बाकी जिसको मुझ पर विश्वास हो मेरे साथ रहो, हम मणि ढूंढ के लाएंगे, कहां है। तब महाराज सैनिकों को लेकर के भगवान वन में गए तो वन में उनको मरा हुआ प्रसेन मिल गया। प्रसेन जैसी मिला, भगवान ने उसके सब टटोले तो देखा महाराज मणि तो थी नहीं, शेर के पंजों के निशान उसके मुंह पर, उसकी छाती पर घाव बने हुए थे। भगवान ने देखा मणि कहां है। तभी एक सैनिक ने बताया, बोले महाराज शेर के पंजे के निशान बने हुए हैं, निश्चित ही शेर वो मणि लेकर के चला गया। तो महामार्ग पर भी शेर के पंजे के निशान थे। भगवान उसके पीछे 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 गए, थोड़ी दूर जाकर के देखा शेर भी मरा पड़ा है। शेर के आसपास देखे तो वहां भी मणि नहीं थी। शेर को किसने मारा? बोले महाराज किसी रीछ ने मारा है, भालू ने मारा है। भालू के पंजों के निशान के पीछे पीछे गए तो महाराज एक गुफा में वो जा रहे थे। भगवान ने अपने सैनिकों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं भीतर जाता हूं, 18 दिन में आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो वापस द्वारिका चले जाना। और भगवान अकेले भीतर प्रवेश कर गए, अंदर चलते चले गए, खूब भीतर गए तो महाराज वहां पर मणि का प्रकाश दिखने लगा। जैसे ही ठाकुर जी ने उस प्रकाश को देखा, भगवान ने देखा कि वो मणि वहां रखी। भगवान ने उस मणि को उठाया, जैसे ही उठाया एक विशाल विकराल रीछ भीतर से निकल करके आया और सीधा भगवान के ऊपर झपट पड़ा, युद्ध करने लगा भगवान से। ऐसा युद्ध हुआ, भगवान उठा के उसको फेंके, वो उठा के भगवान को घेर दे। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। 18 दिन बाद जब नस नस ढीली हो गई, पसीना पसीना हो गया, रीछ जब बिल्कुल उसकी क्षमता नष्ट हो गई लड़ने की, तब द्वारिकाधीश के चरणों में सर झुका करके प्रणाम किया। जय हो मेरे रघुनंदन राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान पीछे उठे, थोड़े सहम गए। द्वारिकाधीश को रघुनाथ कह रहा है, कौन है भैया तू? तब उसने कहा, महाराज मैं जामवंत हूं, आप भूल गए मुझे। भगवान को जैसे पता लगा, श्री जामवंत जी महाराज अपने हृदय से लगाया, खूब बैठ करके प्रेम से बातचीत हुई। ठाकुर जी सब पुराने अपने स्मृतियां चर्चा करने लगे जामवंत जी से। जामवंत जी ने पूछा, प्रभु कैसे आगमन हुआ आपका? भगवान बोले, इस मणि की वजह से कलंक लग गया हमारे ऊपर, मणि लेने आए हैं। जामवंत जी ने मौका पाया, बोले मणि यानी कि दहेज तो मिल गया,
ठाकुर जी को मणि देकर के दहेज दे देंगे, संग में अपनी बेटी भी दे देते हैं। ठाकुर जी से कहा प्रभु दोनों हाथ आगे करो, मणि मैं देता हूं आपको। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक हाथ में तो मणि रखी और दूसरे हाथ में अपनी बेटी जामवती का हाथ रख दिया। जामवती का हाथ जैसे ठाकुर जी ने देखा तो छोटी सी रीछ की भालू की बेटी, उसको देख करके भगवान घबरा के बोले ये क्या है? बोले प्रभु मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा वर नहीं मिलेगा, इससे ब्याह कर लो। भगवान बोले एक कलंक से बचेंगे नहीं, दूसरा कलंक लग जाएगा हमारे ऊपर। बोले द्वारिकाधीश को रीछ ही मिला था ब्याह करने के लिए, भालू की बेटी मिली थी। जामवंत जी बोले मर्यादा पुरुषोत्तम आप तब थे त्रेता में, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब आपकी कोई मर्यादा नहीं चलेगी, अब तो मेरी बेटी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। श्री जामवंत जी महाराज आज से ठाकुर जी को अपना दामाद नहीं, बहुत वर्षों से उनकी इच्छा थी कि ठाकुर जी मेरे जामाता बन जाएं, दामाद बन जाएं। उनके सुंदर भाव को स्वीकार किया ठाकुर जी ने। रघुनाथ जी जब रावण को मार करके लौट करके आए तो जनक जी ने एक पत्र लिखा और पत्र में कहा कि प्रभु आप अपनी संपूर्ण वानर सेना लेकर के श्री किशोरी जी को, जानकी जी को साथ लेकर के और चारों भाइयों, चारों आपकी बहुओं सहित आप सब लोग जनक में पधारो, यहां जनकपुरी में पधारो, मिथिला में पधारो। इतने वर्ष हो गए, आप 14 वर्ष तो वन में रह करके आए, ब्याह के बाद से आए नहीं हो, तो इस बार हमारी इच्छा हो रही है कि आप सब बेटियों के साथ में हमारे सब दामाद और आपकी पूरी वानर सेना, हनुमान आदि सब लोग कुछ दिन के लिए मिथिला आ जाएं घूमने के लिए। तो भगवान ने जब ये पत्र पढ़ा तो महाराज जैसे आप लोग बैठे हो ऐसी सारी वानर सेना बैठी थी ठाकुर जी के सामने। भगवान ने बोला कि महाराज जनकराज जी ने हमको निमंत्रित किया है, वानर सेना सहित हमको मिथिला बुलाया है। तो वानर सारे उछलने लगे, आनंद मनाने लगे, बोले अब तो महाराज आनंद आ जाएगा। भगवान बोले तुम लोग क्यों उछल रहे हो? बोले प्रभु हमको भी तो निमंत्रण मिला है ना, हम भी तो जाएंगे आपके साथ। भगवान बोले ससुराल है हमारी मिथिला, आप लोगों को ले जाके नाक थोड़ी कटवानी है हमको, तुम लोग नहीं जाओगे, तुम यहीं अयोध्या में रहोगे, बस हम जाएंगे, सीता जी जाएंगी और लक्ष्मण जी जाएंगे, हनुमान जी चले जाएंगे, जामवंत जी जाएंगे, ज्यादा वानर सेना लेके नहीं जानी, हमारी नाक का सवाल है। तुम लोग किसी से भी झपट के कुछ भी खा जाते हो, किसी के घर में कुछ घुस जाते हो, किससे कुछ भी छीन लेते हो, ये सब हमारी ससुराल में करोगे, हमारी नाक कट जाएगी, आपको नहीं लेके जाएंगे। वानर सेना कहने लगी, बोले हाँ हमको क्यों लेके जाओगे, रावण से मरना था तब हमको लेके गए, अब यहाँ पे बढ़िया हमको भोजन प्रसाद पाने को मिलेगा, बढ़िया हमारा स्वागत सत्कार होगा, तो यहाँ थोड़ी लेके जाओगे हमको। सब वानर रूठ गए और रोते हुए सब जामवंत जी के पास, हनुमान जी के पास गए, बोले प्रभु आप बात करो, भगवान से कहो कि कैसे भी करके हम पे कृपा करें, हमें भी जाना है मिथिला। तो जामवंत जी महाराज बोले रुको मैं बात करता हूं। रघुनाथ जी के पास जामवंत जी गए और जाकर के बोले प्रभु ये सब छोटे छोटे वानर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इनका हृदय बहुत उदास हो जाएगा अगर आप लेके नहीं गए तो। भगवान बोले कैसे लेके जाएं, तुम ही बताओ, ये इतना उपद्रव मचाते हैं, हमारी ससुराल में उपद्रव मचाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। बोले हमारे जामाता के ये सब, जामाता के सब भाई बंधु भी जामाता ही होते हैं, जीजा जी के संग में आए यार दोस्त मित्र सब जीजा जी होते हैं। बोले ऐसे जीजा जियों को लेके जाएंगे हम, मिथिला के जीजा जी हैं एक प्रकार से सारे वानर। जामवंत जी बोले प्रभु हमने एक युक्ति अपनाई है। बोले क्या? बोले ये सारे वानर मेरा अनुगमन करेंगे, जैसे जैसे मैं करूंगा ये मेरी नकल करेंगे, इनको मैंने स्ट्रिक्ट बोल दिया है, मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं करेंगे,
मैं हाथ हिलाऊंगा तो ये हाथ हिलाएंगे, मैं सिर हिलाऊंगा तो मैं कुछ उपद्रव करने ही नहीं दूंगा, तो ये उपद्रव करेंगे कैसे प्रभु? अब आप मान जाइए, इनको ले चलिए। भगवान बोले एक बार हमको करके दिखाओ। पूरी बानर सेना बुलाई गई, बीच में जामवंत जी खड़े हो गए। जामवंत जी एक हाथ उठावे तो सारे बानर वही हाथ उठावे, जामवंत जी नीचे देखें तो सारे बानर नीचे देखें, जामवंत जी बैठ जाएं तो सारे बानर बैठ जाएं, जामवंत जी खड़े हो तो सारे बानर खड़े हो जाएं। राम जी बोले बिल्कुल ऐसे ही रहना, तो लेके चलेंगे हम। सारे बानर बोले हम ऐसे ही रहेंगे प्रभु, हमको ले चलो। भगवान बोले ठीक है। हनुमान जी से कहा कि जाकर के अयोध्या के दर्जी को बुला के लाओ, सारे बानरों के लिए बढ़िया कुर्ता बनवाओ, नीचे छोटी छोटी धोती बनवा दो, ऊपर सिर के लिए बढ़िया टोपी बनवाओ, गले के लिए 2-2 मालाएं बनवाओ। अब तो सारे बानरों का नाप लिया गया, सबके लिए बढ़िया ऊपर बगलबंदी बनी, नीचे धोती बनी, ऊपर टोपी बनी, 2-2 मोती की माला गले में पहन के, और बानर बिल्कुल उर्धपुंड लगा के माथे पे ऐसे सुंदर लग रहे हैं सब। चल दिए मिथिला की ओर रघुनाथ जी के साथ। राम जी की सेना जा रही है महाराज, देख करके जो देखता है वही नजर उतारता है। बोले नजर ना लगे, इतनी प्यारी सेना ठाकुर जी की। भगवान बड़े प्रसन्न, बोले ये बहुत अच्छा हो गया। और बानरों के सामने चल रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी वन में इधर की ओर देखें तो सारे बानर इधर देखें, जामवंत जी इधर देखें तो सब उधर देखें, जामवंत जी उवासीले में तो सारे बानर उवासीले में। ऐसा सुंदर, बिल्कुल जैसे आर्मी वालों की आपने कभी परेड देखी हो तो आगे वाला जैसे करता है, सब पीछे वाले भी बिल्कुल 1 इंच भी इधर उधर नहीं, ठीक वैसे ही बानरों की सेना चल रही है। मिथिला में पहुंचे महाराज, अटारियों पर सखियां खड़ी हैं मिथिला की, पुष्प वर्षण कर रही हैं, माला पहना रही हैं, कोई आरती उतार रही है, और बानर सब बिल्कुल एक नजर करके चल रहे हैं। नहीं तो बानर को बड़ा चंचल स्वभाव होता है, वो इधर उधर बड़ी जल्दी जल्दी देखता रहता है, लेकिन सब बानर सामने देखते हुए चल रहे हैं। यहां कोई फल लेकर के खड़ा है तो बानर तिरछी नजर से फल देखते हैं, लेकिन झपटने का जो उनका स्वभाव है उसको रोकते हैं। बोले नहीं, कुछ नहीं करना है, रघुनाथ जी की नाक का सवाल है। जनक जी की सभा में पहुंचे, जनक जी ने जैसे ही बानर सेना को देखा, नेत्र सजल हो गए जनक जी के। बोले ये सब योद्धा हैं अयोध्या के, रावण की सेना को, राक्षसों की सेना को परास्त करके आए हैं। पूरी मिथिला नगरी बानर सेना के लिए करताल बजाने लगी, ताली बजाने लगी, प्रणाम करने लगे, जय जयकार करने लगे। अब तो महाराज बानर तो सीना चौड़ा के खड़े हैं सबरे। बोले हमने रावण की सेना परास्त की। भोजन का समय हुआ। रघुनाथ जी बोले ये सब बानर सेना वन में जाकर के भोजन कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, जनक जी बोले सबकी यही व्यवस्था है, सबके लिए पाटा लगेगा, पाटा पर सोने चांदी की थाल लगेंगी, उसमें बढ़िया सामग्री आएगी, सब बानर विधिवत इंसानों की तरह पाएंगे। राम जी के अंदर धुक धुक होने लगी। बोले ये कैसे पाएंगे? बंदर जो वृक्षों पर बैठ के कूद कूद कर खाते हैं, वो एक जगह बैठ के कैसे पाएंगे? जामवंत जी बोले मैं हूं ना प्रभु, सब संभाल लूंगा। सब बानर महाराज लाइन से बैठे, सबके आगे पाटे लगाए गए, सबके आगे सोने चांदी की थाली सजाई गई, और सब बानर 2 पंगत बना करके बैठे थे, और मध्य में एक ऊंची पाटे पर श्री जामवंत जी बैठ गए। सामने थाल लगाई गई। अब थाल में महाराज कभी रबड़ी आ रही है, कभी गुलाब जामुन आ रहा है, कभी घेवर आ रहा है, कभी पनीर की सब्जी आ रही है, पूड़ी आ रही है, कचौड़ी आ रही है, लेकिन बानर थाली में नहीं देख रहे हैं, सब देख रहे हैं जामवंत जी को। और कोई तिरछी नजर से देख भी लेता है तो फिर मुंह में पानी आता है, फिर देखने लगता है, बोले नहीं कुछ नहीं, जामवंत जी जो करेंगे वही करना है। पूरी थाली सज गई। एक मंच ऊंचा बना था, उस पर राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक जी, सब बड़े बड़े लोग उस पर बैठे थे, और नीचे सब पंगत में बानर बैठे थे। बानर सब देख रहे हैं जामवंत जी को, जब ये शुरू करेंगे तभी करेंगे। जामवंत जी ने हाथ में जल लिया, जल लेकर के पूरी थाल का प्रोक्षण करके उसका पान किया। सब बानर प्रोक्षण करके सब पान कर रहे हैं। जामवंत जी ने सबसे पहले उठाया आम। आम को उठाया तो सारे बानरों ने आम उठाए।
जामवंत जी ने घुमा फिरा करके देखा, सारे बानर घुमा फिरा के देख रहे हैं। जामवंत जी ने उल्टा सीधा किया तो सारे बानर उल्टे सीधा करके, जामवंत जी ने जोर से जैसे ही पिचकाया तो उसमें से गुठली उछल गई। अब जैसे ही जामवंत जी के आम में से गुठली उछली, सारे बानरों ने भी दोनों हाथों से जोर से अपने अपने आम पिचकाए तो सबकी गुठली उछल गई। अब जैसे ही गुठली उछली, जामवंत जी भूल गए कि ये सब बानर मेरा अनुगमन कर रहे हैं। बोले, गुठली तेरी इतनी हिम्मत, मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, तू निकल के भाग गई। गुठली को पकड़ने के लिए जामवंत जी जैसे ही अपनी चौकी से कूदे महाराज, बानर बोले, अरे खुली छूट मिल गई, कूदो। अब तो यहां से वहां कूदे, वहां से कहीं कूदे, कोई किसी की रबड़ी उड़ा रहा है, कोई किसी की खीर उड़ा रहा है, कोई कढ़ी उड़ा रहे हैं। पूरी जनक महाराज की सबने सभा में दूध, घी, कढ़ी आदि सबसे लेप दिया पूरी सभा को। यहां से वहां सब बानर सेना इधर उधर कूद रहे हैं। और ये देख करके राम जी अपने सिर पर हाथ रख के बैठे, बोले, जिसका डर था वही हो गया। पूरी मिथिला देख करके हंसी उड़ा रही है, सब हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। और बानरों ने महाराज ऐसा उपद्रव मचाया, 2-4 कड़ी के छींटे उछट के तो जनक जी के मुंह पे भी आ गए। रघुनाथ जी को हताश निराश जब जनक जी ने देखा, जनक जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जनक जी तो हंस रहे हैं, जनक जी के हृदय में तो परम आनंद हो रहा है। जनक जी को लगा कि रघुनाथ जी को शायद अपना अपमान बोध हो रहा है, लेकिन इसमें अपमान की कोई बात नहीं है प्रभु। उठ करके गए और रघुनाथ जी का हाथ पकड़ करके उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोले, चिंता मत करो, हमें किसी प्रकार का कुछ बुरा नहीं लगा। अरे ये तो स्वभाव है बानरों का, हमें बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, आप चिंता मत करो। लेकिन सबसे ज्यादा आत्मग्लानि इस समय हो रही थी किसको? श्री जामवंत जी। मेरी वजह से सब बिगड़ गया। नीची नजर करके जामवंत जी दूर खड़े थे। यहाँ जनक जी और रघुनाथ जी आपस में गले मिल रहे थे। नीची नजर करके खड़े हुए जामवंत जी तिरछी नजर से देख रहे हैं और नेत्रों से अश्रुपात कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए ठाकुर जी मुझे ऐसे हृदय से लगावें। राम जी को उनके मन की बात समझ आ गई। तुरंत रघुनाथ जी जामवंत जी के पास गए और जामवंत जी से कहा, जामवंत आप चिंता मत करो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आपको प्रसन्न होकर के कुछ देना चाहते हैं। जामवंत जी बोले, मैंने ऐसा कुछ प्रसन्नता वाला किया नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए प्रभु क्या देना चाहते हैं आप? बोले, हम ये देना चाहते हैं कि आप तो अमर हैं, आप तो सदा सर्वदा जीवित रहोगे, आप चिरंजीवी हो। द्वापर में जब आप जामवंत जी एक वन में निवास करोगे तब आपके यहाँ एक पुत्री होगी जिसका नाम होगा जामवती। द्वापर में यही हम राम कृष्ण बनकर के जब आएंगे तब आपकी पुत्री से विवाह करके आपके जामाता आपको उपहार के रूप में स्वयं को प्रदान कर देंगे, हम आपके जामाता बन जाएंगे। आज वही हुआ। ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई, श्री जामवंत जी के यहाँ कृपा करके ठाकुर जी जामाता बन करके आए, उनके जमाई बन करके आए। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। भगवान का दूसरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ जामवती के साथ ही। प्रथम ब्याह रुक्मणी जी के साथ, दूसरा ब्याह श्री जामवती जी के साथ। अब महाराज एक रोचक बात, जामवती जी को लेकर अभी समंतक उपाख्यान पूरा नहीं हुआ, अभी चल रही है समंतक उपाख्यान की कथा। भगवान जैसे ही वापस लौट करके आए द्वारिका तो महाराज सब द्वारिका के लोग देवी पूजा में लगे थे और
देवी पूजा से याद आया, आप सब लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा हिंदू नववर्ष है, इस नववर्ष की भी आप सबको खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारा विक्रम संवत यही चैत्र नवरात्रि ही हमारे हिंदुओं की नववर्ष है। इस नववर्ष के प्रारंभ में आज यहाँ कथा को विश्राम कर रहे हैं, ताकि अगले नववर्ष तक पुनः दमो आ ही जाए कथा के लिए। किसी न किसी भाव से इस दमोह नगरी में आने का ये सौष्ठव अवसर पता नहीं कैसे योग बन गया और यहाँ आने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। आज इस कथा को हम विश्राम की ओर ले चल रहे हैं, परम आनंद आ रहा है। भगवान लौट करके जैसे ही पधारे तो जामवती को अपनी सौल में छुपा करके लाए। ऐसा भाव है कि जामवती जो थी वो भालू के जैसी दिखने में नहीं थी, वो थी तो कन्या ही, लेकिन कई संत ऐसा बताते हैं वो वैसी ही थी जैसे भालू के बच्चे होते हैं। भागवत में ऐसी कथा नहीं है, लेकिन एक संत का भाव है कि जामवती को भगवान अपनी काली सौल में छुपा करके लेकर के आए और सीधे रुक्मणी जी के भवन में प्रवेश कर गए। छुप छुपा के आए, रुक्मणी जी के भवन में जाकर के जामवती जी को बिठाया और बाहर से ताला लगा करके जैसे ही पीछे घूम के वापस जाने लगे तो रुक्मणी जी आ गई। रुक्मणी जी ने पूछा, द्वारिकाधीश आप आ गए? आपकी कुशल आगमन के लिए सारे द्वारिका के लोग देवी पूजा कर रहे हैं और आप यहां बैठे हो मेरे कमरे में, मेरे कक्ष में क्या कर रहे थे आप? भगवान मुस्कुराए, देवी अब मत पूछो हम क्या कर रहे थे। रुक्मणी बोली, बताइए ना, आपने मेरे कक्ष का दरवाजा बंद क्यों किया? अंदर क्या कर रहे थे आप? इतनी देर से कब से बैठे थे भीतर? भगवान बोले, देवी हम वन में गए थे ना मणि लेने के लिए। बोले हाँ। तो वहां वन में एक गुफा के अंदर एक परम सुंदरी कन्या बैठी थी, तपस्या कर रही थी। रुक्मणी जी बोली, फिर? बोले फिर क्या, हमने जाकर के उससे पूछा, हे सुंदरी तुम क्या कर रही हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूं, उनसे ब्याह करना चाहती हूं, उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूं। देवी वो इतनी सुंदर थी कि मैं तो उसकी रूप माधुरी पर मोहित हो गया। मेरे को लगा कि ऐसी सुंदर कन्या हमको पति रूप में वर्ण करना चाहती है तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए। तो हमने उससे वहीं वन में ब्याह कर लिया और उसको लेकर के आए। अब जब तक उसका कक्ष नहीं बन जाएगा वो तुम्हारे कक्ष में रहेगी। उसी को अंदर बिठाया है। रुक्मणी जी बोली, मुझसे ज्यादा सुंदर है? बोले आप तो देखना मत उसको, बहुत सुंदर है। सच बताओ मुझसे ज्यादा सुंदर है? बोले अरे हम कह रहे हैं ना, आप देखना मत उसको जाकर के, नहीं तो आपको लज्जा आएगी अपने रूप पर। रुक्मणी जी बोली, इतनी सुंदर है? बोले हाँ देवी बहुत सुंदर है। रुक्मणी जी ने तुरंत नेत्र बंद की और श्राप दे दिया, जो भी मेरे कक्ष में कन्या बैठी मैं श्राप देती हूं मुझसे थोड़ी सी कम सुंदर हो जाए। अब जैसे ही श्राप दिया तो कक्ष खोल करके देखा तो जामवती जो भालू के रीछ के बालक के रूप में थी वो एक कन्या के रूप में खड़ी है और रुक्मणी जी से केवल 0.1% थोड़ी सी कम है, लेकिन सुंदरता में कोई कमी नहीं है, एक कन्या के रूप में खड़ी है। फिर भगवान ने उनके साथ में ब्याह रचाया। भगवान कहीं कलंक ना लग जाए इसलिए ये लीला करवा रहे थे। ऐसी कथा भागवत में नहीं है, लेकिन एक संत के माध्यम से सुनी। श्री जामवती जी ने जाकर के संपूर्ण द्वारिका के लोगों के सामने सिमंतक मणि को दिखाया और बताया कि ठाकुर जी ने मणि नहीं चुराई थी, मणि कैसे आई, क्या हुआ, वो सारी बातें गवाही दी श्री जामवती जी ने। और भगवान ने दूसरा ब्याह किया जामवती के साथ। अब भगवान पर जिसने कलंक लगाया था सत्राजित, द्वारिका के लोगों ने उस पर कलंक लगाना शुरू कर दिया। बोले हमारे भगवान पर गलत आरोप लगाया,
लांछन लगाया, उन पर कलंक लगाया। ऐसा व्यक्ति है ये। अब तो महाराज उसको कलंकित करने लगे, उसके बारे में अपशब्द कहने लगे, तो सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार हो गया। सत्राजित मन में विचार करने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो फिर उसने देखा उसकी जो बेटी है सत्यभामा, अपनी सुंदर सी बेटी को देख करके मन में विचार किया, यदि मैं अपनी बेटी का ब्याह द्वारिकाधीश से कर दूं तो इस कलंक से बच जाऊंगा। सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी सतधनवा के साथ, और सतधनवा इसी प्रलोभन में शादी कर रहा था कि मुझको दहेज में मणि मिलेगी। बंधुओं, हमारे भारत को ये दहेज प्रथा का जैसा कैंसर रोग लग गया है। जो इतनी पवित्रतम एक दहेज प्रथा होती है उसको इतना अपवित्र हम लोगों ने कर दिया है, उसको ऐसा सौदेबाजी का रूप दे दिया है कि ब्याह के बारे में सुनकर के कई लोगों की तो रूह कांप जाती है। दुल्हा घोड़ी पर बैठ के आता है, राजा जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही पंडाल में प्रवेश करता है तो भिखारी बन जाता है। एसी दो, कूलर दो, ये दो, मोटरसाइकिल दो, गाड़ी दो, तब ब्याह करेंगे। दहेज प्रथा का वास्तविक रूप क्या है? ये दहेज प्रथा शुरू क्यों हुई? क्या था इसका रूप? सुनिए। पिता की दो संपत्ति होती हैं, चल और अचल। पिता की चल संपत्ति तो ये धन दौलत जो भी उसका कमाया हुआ है, इसको चल संपत्ति कहेंगे। और पिता की अचल संपत्ति होती है जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, खेत, घर, ये सब अचल संपत्ति है। पिता की चल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्री का, और पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का। पिता यदि अपने प्राण परित्याग कर दे तो अपने आप ही उसकी अचल संपत्ति बेटे की हो जाती है। उसके खेत, उसके घर, उसके मकान, दुकान, सब पर अधिकार किसका होता है? बेटे का होता है। ठीक ऐसे ही जब अपनी बेटी का ब्याह करता है पिता, तो अपनी चल संपत्ति कुछ अपनी बेटी के साथ में भेजता है। अब इसमें पिता की इच्छा है, वो कितना अपनी बेटी को देना चाहता है। जमाई का तो इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। ये वर पक्ष के लोगों की तो बात होनी ही नहीं चाहिए कि इतना दो, ऐसे दो, ये दो, वो दो। पिता की स्वेच्छा होनी चाहिए कि वो अपनी बेटी को क्या देना चाहता है, कितना देना चाहता है, कैसे देना चाहता है। अरे ये दामाद लोगों को, जमाई लोगों को तो पलकों पर अपनी उनकी बेटी को स्वीकार करना चाहिए। पिता अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, उसके बाद भी कुछ और चाहिए तुमको? केवल उसको स्वीकार करो। बाकी पिता जो अपनी बेटी को देना चाहे स्वच्छंद भाव से उसको देने दो। बीच में हम लोग जो मांग जांच करते हैं, ये तो प्रथा नहीं है हमारी। पिता का भाव है कि वो क्या देना चाहता है। सत्राजित ने मन में विचार किया कि मैं अपनी बेटी की सगाई तो हो चुकी है पहले ही, लेकिन अब क्या है, सगाई तो तोड़ देंगे। बेटी का ब्याह यदि भगवान से कर दूं तो मुझ पर जो कलंक लग रहा है उस कलंक से मैं बच जाऊंगा। भगवान से जाकर के सत्राजित ने प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरी बेटी को स्वीकार करो। भगवान ने कहा हम तुम्हारी बेटी को स्वीकार कर लेंगे। सत्राजित बोला मैं दहेज में आपको मणि दूंगा। भगवान बोले मणि को रखे रहो अपने पास, मुझको नहीं चाहिए। इस मणि की वजह से पहले ही हमको बहुत कलंक लग चुका, हमको नहीं चाहिए। भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब भगवान का ब्याह हो गया सत्यभामा के साथ। कितने ब्याह हो गए? 3। टोटल कितने हैं? 16,108। सब गिनते रहना, एक एक गिनवाऊंगा आज। तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। मणि लेने से भगवान ने इनकार कर दिया। अब सत्यभामा की जिससे पहले सगाई हुई थी सतधनवा, उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरा ब्याह नहीं हुआ, कन्हैया ने इससे शादी कर ली।
लेकिन उसको तभी पता चला कि भगवान ने मणि नहीं ली, मणि अभी भी सत्राजित के पास ही है। तो उसने मन में विचार किया कि बेटी तो हाथ से चली गई, कम से कम मणि को अपना बना लूं। अर्धरात्रि में सतधनवा गया और सत्राजित को मार करके मणि चुरा के भाग गया। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही खबर फैली कि सत्राजित मर गया, मणि चोरी हो गई, तो भगवान पांडवों की सभा में बैठे थे, कुछ निष्कर्ष निकाल रहे थे। तभी उस सभा में रोती हुई पहुंची कौन? जामवती, सत्यभामा। सत्यभामा को जैसे भगवान ने रोते हुए देखा, भगवान बोले क्यों रो रही हो? सत्यभामा बोली मेरे पिता को किसी ने मार दिया, मेरे पिता को सतधनवा ने मार दिया और मेरे पिता को मार करके मणि चुरा ली प्रभु। भागवत में वर्णन है, जैसे भगवान को पता चला कि सत्यभामा के पिताजी सतधनवा मारे गए, भगवान बहुत रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि इतना तो ब्रज त्यागने में भी ठाकुर जी नहीं रोए जितना सतधनवा की मृत्यु पर भगवान रोए। क्यों रो रहे हैं ठाकुर जी? बोले केवल और केवल सत्यभामा को दिखाने के लिए कि हमको कितना बुरा लग रहा है, तुम्हारे पिता ही चले गए। भगवान इतना रोए तो सत्यभामा ने जाकर के भगवान से कहा, बोले प्रभु आप रोइए मत, मुझे पता आप मेरे पिता से बहुत प्रेम करते हो। हाँ देवी, वो तो मेरे पिता तुल्य थे, मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं। तो फिर अब एक ही उपाय है, मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप लोगे। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा? बोले सतधनवा को मार दीजिए और उससे मणि ला करके मुझे दे दीजिए। भगवान बोले ये मणि से कहां तक बच के भागूं मैं? ये घूम फिर के मेरे सिर पर ही आ जाती है। इस मणि से बचने के लिए, इसके भाव से बचने के लिए तो इतना नाटक कर रहे थे हम, और ये उल्टा हम पे ही आ गया। भगवान निकल पड़े मणि खोजने। सतधनवा को पता चला कि भगवान मणि लेने के लिए आ रहे हैं, तो अक्रूर जी जो भगवान को ब्रज से लेकर के कल आए थे, कल की कथा में जिनका भाव सुना, अक्रूर जी सतधनवा के मित्र थे। सतधनवा ने जाकर के मणि अक्रूर जी को दे दी और कही मणि आप अपने पास रख लो, मैं भाग रहा हूं क्योंकि द्वारिकाधीश मुझे पकड़ने वाले हैं। अक्रूर जी ने मणि अपनी जेब में रख ली, सतधनवा भागा, बीच रास्ते में भगवान ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके उसका वध कर दिया। वध करके भगवान ने जैसे उसको टटोला तो मणि उसके पास नहीं है। भगवान सिर पे हाथ धर के बैठे हैं, बोले कहां जाएं, अब क्या करें? क्योंकि सत्यभामा को इतने से संतोष नहीं होगा कि हमने सत्यधनवा को मार दिया, उसको तो मणि चाहिए। भगवान लौट करके द्वारिका आए, सत्यभामा मुख्य द्वार पर खड़ी थी। भगवान धीरे से पहुंचे। भगवान ने कहा देवी हमने सत्यधनवा को मार दिया। सत्यभामा बोली मणि दो। भगवान बोले उसके पास मणि नहीं थी। मणि नहीं थी मतलब उसने चुराई है मेरे पिता की मणि, उसके पास नहीं है तो कहां है? भगवान बोले मुझे नहीं पता, लेकिन उसके पास नहीं थी। तो बंधुओं, यहां सत्यभामा के मन में यह भाव आ गया कि द्वारिकाधीश ने मणि को छुपा दिया है। इनकी पहले से ही मेरे पिता की मणि पर नजर थी और इन्होंने जो है उसको लेकर के छुपा दिया है। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान सब जानते हैं। भगवान सुधर्मा सभा में अकेले बैठे बैठे चिंतन करते हैं और मन में विचार करते हैं मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं प्रभु हूं। सब जानते हैं, मेरी पत्नी भी जानती है कि मैं भगवान हूं, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर हमारे पैर रखे हैं, इस मृत्युलोक में हम खड़े हैं, इसलिए इस मृत्युलोक का कुछ तो प्रभाव होगा कि यहां इंसानों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। ये जानते हुए भी कि मैं भगवान हूं, ये मुझ पर संदेह कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सावधान हो जाओ, सभी मानव लोग ध्यान से सुनो। इस पृथ्वी पर जब समुद्र मंथन हुआ था तो इस पृथ्वी ने 14 रत्नों को जन्म दिया। उनमें 2 रत्न बड़े विशेष थे, विष और अमृत। विष क्या है? अपमान ही विष है और सम्मान ही अमृत है।
सबको अमृत पीने की बड़ी इच्छा होती है, सबको बड़ी इच्छा होती है हमारा सम्मान हो, हमारा खूब यश हो, हमारे लिए खूब जय जयकार हो। लेकिन ध्यान रहे, इस पृथ्वी ने विष को भी जन्म दिया है। यदि संसार के लोग आज तुमको सम्मान रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो एक दिन अपयश रूपी विष भी पिलाएंगे और तुमको दोनों पीने पड़ेंगे। अरे अमृत पीने वाला देव कहलाता है, लेकिन विष पीने वाला महादेव कहलाता है। हम मानव केवल अमृत पीने में अपनी रुचि रखते हैं, लोग हमारा सम्मान करें, हम जहां जाएं बहुत हमारा सम्मान हो, हमारी पूछ हो, ये हो वो हो, ऐसी हमारी भावना होती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस पृथ्वी ने विष को भी जन्म दिया है। तो यदि कभी अपमान हो तो मुस्कुरा करके उसका भी पान करो, उसका भी सेवन करो, ठाकुर जी की तरह। भगवान कहते हैं कि इससे बच नहीं पाओगे आप, ये संसार है, यहां पर मैं भगवान होकर के नहीं बचा तो तुम इंसान होकर कैसे बच जाओगे? नहीं बच पाओगे। भगवान शांत बैठे, चुप बैठे, अब किसी से कुछ कह नहीं रहे। व्यक्ति की गलती होती है ना तो वो सिद्ध करने में लगा रहता है कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती। जब व्यक्ति की गलती नहीं होती है ना, वो कुछ नहीं करता, शांत बैठा रहता है कोने में। क्योंकि सत्य का एक स्वभाव होता है, सत्य को कितना भी छुपा लो, कितना भी गाड़ लो, कितना भी रोक लो, लेकिन सत्य एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाता है। सत्य को कितना भी रोकने का प्रयास करो, सत्य छुपता नहीं है। 1 वर्ष बीत गया, सत्यभामा ने भगवान से बात नहीं की, भगवान ने भी बात नहीं की। बोले ठीक है, तुम्हारे मन में जो है रखो, हमने किया ही नहीं है जब गलत, तो हम क्यों फिर अपने ऊपर अपमान लें। 1 वर्ष बाद भगवान सबकी पूछ रहे थे, भैया कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तभी भगवान ने पूछा, आजकल अक्रूर जी कहां हैं? तब किसी ने आकर के बताया, बोले अक्रूर जी महाराज तो बहुत बड़े दानी बन गए। बोले कैसे दानी? बोले ब्राह्मण भोजन कराते हैं, कम से कम 1000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते हैं। सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास। अच्छा, और दक्षिणा क्या देते हैं? बोले कटोरी, चम्मच, थाली, गिलास यही दे देते हैं दक्षिणा में, ले जाओ अपने संग। भगवान बोले बड़ा धन आ रहा है इनके पास। भगवान समझ गए इतनी सामर्थ्य तो केवल और केवल सिमंतक मणि वाले में हो सकती है। भगवान ने पत्र लिखा और कहा, अक्रूर जी हमें पता है मणि आपके पास है, हमें मणि नहीं चाहिए, लेकिन आप आकर के द्वारिका के लोगों के सामने स्वीकार कर लीजिए कि मणि आपके पास है, बस इतना कर दीजिए। बड़े आत्मग्लानि के साथ में अक्रूर जी आए, भगवान के सामने कान पकड़ करके बैठे, क्षमा मांगने लगे। बोले प्रभु क्षमा कर दो। भगवान बोले क्षमा मत मांगो, केवल जो वस्तु तुम्हारे पास है उसको निकाल करके इन द्वारिका के लोगों को और विशेष रूप से तो सत्यभामा को दिखा दो। अक्रूर जी ने मणि दिखा करके पूरी घटना बताई कि सत्य धनवा ने मुझे दे दी थी, आदि आदि सब बात। तब बहुत आत्मग्लानि हुई, किसको? सत्यभामा को। सत्यभामा ने जाकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने उनको क्षमा कर दी। और यहीं पूर्ण हुआ सिमंतक उपाख्यान। इस सिमंतक उपाख्यान को सुनने से व्यक्ति को कलंकित नहीं होना पड़ता। सिंहो प्रसेनमविदत् सिंहं जामवताहता, सुकुमार कथम रोदे तब एष सिमंतक। सिमंतक उपाख्यान सुनाया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बंधुओं, पाप के बाप का नाम क्या है? पाप को जन्म देता कौन है? हमारे भीतर पाप करने की जो प्रवृत्ति आती है, हमारे भीतर पाप करने की जो इच्छा प्रकट होती है, ये इच्छाएं प्रकट करना, ये इस प्रवृत्ति में लगना, ये सब हमारे भीतर कौन प्रकट करता है? लोभ। पाप के बाप का नाम है लोभ।
एक ब्राह्मण बनारस से पढ़कर के अपने गांव गया, पिता से जाकर के कहने लगा, पिताजी बहुत बड़ा विद्वान बनकर के आया हूं मैं, आप कुछ भी पूछ लीजिए, कहीं से भी पूछ लीजिए। पिता ने प्रश्न किया, तो बेटा एक बात बताओ, पाप के बाप का नाम क्या है? पाप का बाप कौन है? बेटा बोला, गुरुजी ने ये नहीं पढ़ाया, बाकी सब पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। पिता ने कह दिया, तो जब तक पाप का बाप ना मिले तब तक आना मत लौट करके, जाओ जाकर के पाप के बाप को खोज के लाओ। जब इसका उत्तर दोगे तब मैं मानूंगा कि तुम विद्वान हो। ब्राह्मण बालक त्रिपुंड लगाए, चौड़ी चोटी है उसकी। ब्राह्मण को अभिमानी कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं त्यागना चाहिए। अभिमान कभी करो मत और स्वाभिमान कभी त्यागो मत, यह ब्राह्मण का स्वरूप होता है। ब्राह्मण बालक निकल पड़ा खोजने के लिए, पाप का बाप कौन है। 3 दिन बीत गए, पाप का बाप नहीं मिला। बड़े बड़े विद्वानों से जाकर के पूछे, लेकिन कोई भी नहीं बता पाया। 3 दिन बाद एक नगर में पहुंचा, एक बहुत सुंदर सी एक हवेली थी। उस हवेली के बाहर तुलसी का पौधा लगा था, एक गौ माता बैठी थी। उसके मन में विचार आया, किसी वैष्णव का घर है, यहां जाकर के थोड़ा भोजन प्रसाद पा लेता हूं, अब पाप का बाप तो पता नहीं कब मिलेगा। उस ब्राह्मण बालक ने घर में प्रवेश किया, घर में अंदर गया, बड़ा सुंदर घर, बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी। एक सोफे पर जाकर के बैठ गया, तभी अंदर से एक बड़ी सुंदर सी कन्या आई, हाथ में जल लेकर के, और उस ब्राह्मण को देख करके बोली कि महाराज जल स्वीकार करो। ब्राह्मण बालक ने कन्या को देखा, बड़ी सुंदर सुंदर, उसके वस्त्र आदि सब देख करके लगा कि कोई वैष्णव है। उसने जल पीना शुरू किया। जल पी करके कहा, देवी आप कौन हो और ये घर किसका है? निश्चित ही कोई वैष्णव का है, मैं 3 दिन से घूम रहा हूं। मेरे पिता ने पूछा पाप के बाप कौन है, मैं उत्तर नहीं दे पाया, तो पिता ने कहा उत्तर ढूंढ के लाओ। मैं उत्तर ढूंढने निकला हूं। भूख लगी थी तो मैंने सोचा कहां जाऊंगा, किसी वैष्णव का घर होगा, इसलिए तुम्हारे यहां आ गया हूं। आप कौन हो, ये घर किसका है? उस कन्या ने वो जल का पात्र दूर रखा और कहा, महाराज मैं इस नगर की वैश्या हूं और ये मेरा घर है, मैं नगर वैश्या हूं। जैसे ही ब्राह्मण ने सुना, नगर वैश्या, तुम वैश्या हो? बोले हाँ मैं वैश्या हूं प्रभु। अब तो महाराज वो ब्राह्मण बालक उठ करके खड़ा हो गया, कान पकड़ने लगा, हे विधाता मुझे क्षमा कर दो, मैं पाप का बाप खोजने निकला था, लेकिन बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप खुद कर दिया मैंने। एक नगर वैश्या जिसको देखना भी अपराध है, उसके यहां का पानी पी लिया, उसके हाथ का पानी पी लिया मैंने, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से। नगर वैश्या चरण पकड़ने लगी, बोले महाराज आप इस प्रकार दुखित मत होइए। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, कथा सुनो, कथा सुनो सब लोग। हमने एक दिन कथा में बताया ना, कथा में यदि मन इधर उधर हो रहा है तो जो इधर उधर मन करे वो कौन होता है? कौन होता है? जोर से बोलो, पूतना। तो ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, आज कुछ महान पुरुष जन पधार रहे हैं, उनको आने दो, उसके बाद खूब निहार लेना, लेकिन अभी एक तक होकर के कथा सुनो। 1 आध घंटे की बात है, फिर उसके बाद तो आप परेशान हो गए नहीं, कल से अपने घर में तान दुपट्टा सोना दोपहर में। अभी प्रेम से सुनो। वैश्या ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज महाराज आप क्रोधित मत होइए, आपकी कोई गलती नहीं है, आप गुस्सा मत होइए, बैठ जाइए। बोले बैठ जाइए? तेरे यहां का पानी पी लिया मैंने, अपवित्र हो गया मैं, गंगा में स्नान करना पड़ेगा, जनेऊ बदलना पड़ेगा, अपने केश छेदन करवाने पड़ेंगे। वैश्या बोली सब करवा लेना, लेकिन अब आ गए हो तो थोड़ी देर बैठ जाओ। बोले बिल्कुल नहीं बैठूंगा। बोले महाराज मैं आपको दक्षिणा में 2 सोने की मोहर दूंगी यदि आप मेरे घर पर थोड़ी देर बैठोगे तो।
बालक सोचने लगा, बोले पाप का बाप तो मिला नहीं, ना जाने कब तक नहीं मिलेगा, जेब में कुछ है भी नहीं है, अब ये 2 दक्षिणा 2 सोने की मोहर दे देगी थोड़ी देर बैठने पे तो क्या बुराई है। हम अपना सब पाप का प्रायश्चित तो करने ही वाले हैं, गंगा स्नान करके जनेऊ बदल के अपने केश छेदन करवा के पाप का प्रायश्चित तो हो ही जाएगा। 2 मिनट बैठ जाते हैं, बैठ गए, ठीक है तुम्हारी बहुत श्रद्धा है तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। नगर वैश्या बोली अब आप बैठ ही गए हो तो प्रभु प्रसाद पा लीजिए ना। बोले तेरे यहां का पानी भी अपवित्र है, अन्न तो बहुत दूर की बात। प्रभु मैं नहीं बनाऊंगी, मैं आपको सूखी सामग्री दे दूंगी, आप स्वयं बना करके पा लीजिए, लेकिन भूखे प्यासे कब तक घूमोगे, ना जाने कब मिले पाप का बाप, खा लीजिए कुछ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बोले मैं आपको 5 सोने की मोहर दे दूंगी दक्षिणा में, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूं, खुद बना के पालो। ब्राह्मण बोला कि अब 5 सोने की मोहर मिल रही है, अपने हाथ से भोजन बनाना है, क्या बुराई है, इसके हाथ का तो नहीं खा रहे ना, और सूखी सामग्री तो पवित्र होती है। अच्छा ठीक है तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो हमको सूखी सामग्री दो, लेकिन याद रहे गोबर का चौका लगाना, उस पर चूल्हा रखना, वहां बैठ के बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारे घर का एक एक कोना अपवित्र है। उसने गोबर का चौका लगाया, चूल्हा रख दिया, सारी सामग्री दे दी, बोले महाराज बनाओ। ब्राह्मण भोजन बनाने बैठा तो रुदन करती हुई आ गई। बोले महाराज मेरे घर पर आकर के ब्राह्मण स्वयं बना करके खा रहे हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तुम हाथ मत लगाना एक भी सामग्री को। बोले प्रभु मैं आपको 7 सोने की मोहर दे दूंगी दक्षिणा में, मुझे बनाने दीजिए, मैं गंगा जल से हाथ धो करके आपके लिए भोजन सिद्ध करूंगी। ब्राह्मण बोला बहुत हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है 8 सोने की मोहर दूंगी, मुझे बनाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, 10 सोने की मोहर ये लीजिए, अभी रख लीजिए, मुझे बनाने दीजिए ना भोजन। मेरे ऊपर ना जाने आप जैसे लोग भूले भटके ही कृपा करते हो, वैसे तो मुझ पर कोई कृपा होती नहीं, मेरे यहां कोई आता नहीं। 10 सोने की मोहर देख करके ब्राह्मण बोले अच्छा ठीक है, लेकिन गंगा जल से नहा के आओ पहले, फिर भोजन बनाना, मुंह पर कपड़ा बांध करके बनाना, हाथों को अच्छे से गंगा जल से धो लेना मिट्टी से। वैश्या पूरी तैयार होकर के आई, आकर के भोजन बनाने लगी, भोजन बना करके थाली बना दी, थाली सजा करके ब्राह्मण को बिठा दिया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठ गया। जैसे ही रोटी तोड़ करके सब्जी से लगा के ब्राह्मण खाने लगा, वैश्या ने आकर के हाथ पकड़ लिया, मैं खिलाऊं? ब्राह्मण बोले कैसी बात कर रही हो तुम, तुम्हारे हाथ का खाऊंगा मैं। तुरंत उसने 10 और मोहरें दे दी, बोले 20 सोने की मोहर, आपके चरणों में दक्षिणा, मेरे हाथ से पा लीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगी। ब्राह्मण ने रोटी नीचे रख दी, मन में सोचा अब आ ही गए घर में, इसके यहाँ का भोजन कर ही रहे हैं, पानी तो पी लिया है, शुद्ध तो हमको होना ही है, दक्षिणा इतनी मिल ही रही है तो इसकी भाव है तो कर लेते हैं। ब्राह्मण बोला जल्दी खिलाओ। वैश्या ने अपने हाथ से रोटी तोड़ी, सब्जी आदि लगा करके मुख में देने लगी, ब्राह्मण मुंह खोल करके बैठा, खिलाओ। जैसे ही खिलाने लगी नीचे रखा, एक हस्त प्रहार दिया गाल पर, ताम्रवर्ण हो गया उसका, खड़ा हो गया, श्राप दे दूंगा तुझे, क्या किया तूने मेरे साथ, क्यों मारा मुझे? बोले प्रभु प्रभु गुस्सा मत होइए, मैंने मारा नहीं आपको, आप पाप के बाप को खोजने निकले थे, उसी पाप के बाप से मिलवाया आपको मैंने। ब्राह्मण बालक कहने लगा पाप का बाप? बोले आप मेरे यहां का पानी पीते हो? बोले कभी नहीं पीते। क्यों पिया फिर? बोले अनजान में पिया। ठीक है वो गलती हो गई, आपने गलती से पानी पी लिया, नहीं पता था कि मैं वैश्या हूं, लेकिन पता होने के बाद कि मैं वैश्या हूं, मेरे घर का भोजन खाने क्यों बैठे आप? अरे तेरी श्रद्धा थी, तू बहुत जिद कर रही थी इसलिए बैठ गया। बोले जिद कर रही थी कि 20 सोने की मोहरों ने आपको बैठाया यहां पर, ये दक्षिणा के चक्कर में बैठ गए आप। प्रभु मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं, आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूं, लेकिन आज आपके गुरु जो आपको शिक्षा पढ़ाते हैं, एक रूप में मुझे भी अपनी शिक्षिका मान करके
अपने पिता को जाकर के बता दीजिएगा, पाप के बाप का नाम है लोभ। और जब लोभ जीवन में आता है तो पाप का पूरा खानदान आ जाता है। जैसे ही उस वैश्या ने बताया, ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए, चरण छू लिए, बोले मां मैंने तुझे क्या क्या नहीं सोचा, तेरे बारे में क्या क्या विचार नहीं किया, लेकिन तू तो मेरी गुरु है, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। तो पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये जितने भी पाप के प्रकार हैं, पाप के स्वरूप हैं, पाप के स्वभाव हैं, इन सबको हमारे हृदय में प्रवेश करवाता है केवल एक, लोभ। ये लोभ जिस दिन हमारे हृदय में आ गया, उस दिन सब आ जाएंगे। इसलिए सदा सर्वदा इस लोभ से बचो। यदि आप लोभ से बचे रहोगे तो बाकी की और भी पाप की जितनी भी स्थितियां हैं, आपका स्पर्श नहीं कर पाएंगे। भगवान के 3 ब्याह हो गए, चौथा ब्याह हुआ कालिंदी यमुना के साथ। श्री यमुना महारानी के साथ में भगवान का चतुर्थ ब्याह हुआ। बंधुओं, आज के बाद कभी भी वृंदावन जाओ ना, तो वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करना, गोवर्धन का दर्शन करना, सब जगह दर्शन करना, लेकिन वृंदावन से लौटते समय हमारी कही एक बात मान लेना, श्री यमुना जी के पास जाना, यमुना जी को प्रणाम करना, दीप दान करना और यमुना जी के जल को अपने शीश से लगा करके उनको बारंबार प्रणाम करके तब आना। क्यों? यमुना जी कौन है? सूर्य की बेटी है, यमराज की बहन है। हमारे वृंदावन में ऐसी प्रथा है, यमुना यमदूतन तारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। जो कोई भी व्यक्ति यमुना जी को प्रणाम करता है, यमुना जी फिर यमराज जी से कह देती हैं, भैया सुनो, ये व्यक्ति मुझे प्रणाम कर रहा है। बोले हाँ, इसको जीवन में कभी यमलोक मत लेकर के जाना, ये मेरा हो गया है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, अब कभी इसको नरक का मुख ना देखना पड़े। इसलिए भैया यमुना जी को जरूर प्रणाम किया करो वृंदावन जा करके। यमुना साक्षात कृपामयी देवी है। बंधुओं, भगवान का 5वां ब्याह आपके मध्य प्रदेश में हुआ, उज्जैन में। उज्जैन में ठाकुर जी का ब्याह मित्रविंदा के साथ में हुआ। ठाकुर जी का 6वां ब्याह हुआ अयोध्या में सत्या के साथ। 7वां ब्याह नागरजिता के साथ और 8वां ब्याह भद्रा के साथ। इस प्रकार ठाकुर जी के ये अष्टमुख्य पटरानियां और फिर 16,100 राजकुमारियां और हैं जिनसे ठाकुर जी का ब्याह संपन्न हुआ। कैसे हुए वे बाकी के ब्याह? एक भौमासुर नाम का दैत्य है, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। भौमासुर नाम के दैत्य ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना करके रखा है। और किस भावना से रखा है? 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ इन सबसे ब्याह करूंगा। भगवान के पास जब यह संदेश आया कि हठ पूर्वक 16,000 राजकुमारियों को भौमासुर ने बंदी बना करके रखा है, उन राजकुमारियों ने आपसे प्रार्थना की है कि आप उनकी रक्षा करो। भगवान के मन में भाव आया कि ठीक है, तो हम चलते हैं। बंधुओं, ये भौमासुर जो है, ये भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। पृथ्वी का बेटा है भौमासुर। भौमासुर का जब जन्म हुआ तब एक आंख इसके माथे पर लगी थी और 2 भुजाएं और थीं, 4 भुजाएं थीं। किसी ने आकर के कहा कि महाराज, जिनकी गोदी में जाने से, जिनकी गोद में इनको देने से इनकी 2 भुजाएं निकल जाएं, एक नेत्र भी निकल जाए, तो समझना वही इसको मारेगा। जैसे ही भगवान ने भौमासुर को गोद में लिया, उसके 2 भुजाएं निकल गईं, नेत्र भी निकल गए। भूमि ने प्रार्थना की, बोले प्रभु आप मेरे बेटे को कभी मारना मत। भगवान बोले हम क्यों मारेंगे, हम कभी नहीं मारेंगे इसको।
तो भौमासुर जब भूमि ने प्रार्थना की कि भगवान इसको मत मारना, तो भगवान ने कहा कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम इसको नहीं मारेंगे। आज भौमासुर को मारने के लिए भगवान जा रहे थे, तो भगवान की जो पत्नी सत्यभामा है, ये सत्यभामा ही भूमि ही का ये अवतार है। सत्यभामा को संग लेकर के भगवान भौमासुर को मारने के लिए गए। भगवान ने भूमि को वरदान दिया है कि जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। सत्यभामा रथ में बैठी हैं और भगवान भौमासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध कर रहे थे तो क्या भगवान बार बार उसके युद्ध में उसके प्रहार से केवल बच रहे थे, भगवान प्रहार कर नहीं रहे थे। रथ में बैठी हुई सत्यभामा के मन में आया, ठाकुर जी इससे बच क्यों रहे हैं, इसको मार क्यों नहीं रहे। तुरंत सत्यभामा ने कहा कि प्रभु आप इसको मार क्यों नहीं देते हो। जैसे ही सत्यभामा ने कहा इसको मार दो, ये भूमि ही सत्यभामा बनकर के आई है। भगवान बोले बस इसी का इंतजार था, अब तुमने कह दिया, अब देखो। सुदर्शन चक्र आया और भौमासुर का सर धड़ से अलग। भगवान भौमासुर के कारागृह में गए। 16,100 राजकुमारियां, सबने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देखते ही सबके मन में भावना उत्पन्न हुई, भूयात पतिर में मह्यम। हे विधाता, ये जो सांवले से हमारे सामने खड़े हैं ना, ये हमको पति रूप में मिल जाएं। एक अकेली ने नहीं, 16,100 राजकुमारियों ने एक साथ मांगा कि हमको पति रूप में मिल जाएं। भगवान ने जब उन राजकुमारियों को देखा, भगवान मन में सोचने लगे अब ये घर तो जा नहीं सकते, इनको कोई अपनाएगा नहीं, और दूसरा रास्ता इनके पास है कि ये गलत मार्ग अपना लें, और तीसरा रास्ता है अपने प्राण त्याग दें। लेकिन तभी भगवान ने मन में विचार किया कि मैं ईश्वर हूं, मैं चाहूं तो इनको अपना सकता हूं। भगवान ने इतने ब्याह किए, उसके पीछे कारण क्या है। एक तो आध्यात्मिक कारण यह है, 16,108 जो राजकुमारियां हैं ये कोई स्त्रियां नहीं है। कौन है ये? भगवान की जो मुख्य अष्ट पटरानियां हैं, 8 मुख्य जो पटरानियां हैं, ये भगवान की बनाई गई प्रकृति है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 प्रकृति बाहर होती हैं, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय, ये 4 प्रकृति हमारे भीतर होती है। तो 5 प्रकृति बाहर की और 4 प्रकृति मानव के अंदर की, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिसमें से चित्त स्वयं भगवान है। तो एक चित्त को हटा दो, 3 बचे, मन, बुद्धि, अहंकार। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो है भगवान की 8 मुख्य पटरानी। भगवान ने स्त्री से ब्याह नहीं किया है। पृथ्वी का अवतार, अग्नि का अवतार, जल का अवतार, वायु का अवतार, आकाश का अवतार, मन का अवतार, बुद्धि का अवतार, इन सबसे ही ठाकुर जी ने ब्याह किया है। जय हो। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे राधे
दिशा में हैं सब लोग यहाँ के। श्री वृंदावन धाम से और दूसरा भाव कहा जाए तो पडरिया धाम से हम आप सबके मध्य में अनंत कृपा बरसाने के लिए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय और हम ब्रजवासियों के हृदय शिरोमणि, हम ब्रजवासी जिनसे खूब स्नेह करते हैं, जिनके वात्सल्य भाजन हैं, ऐसे परम पूजनीय श्री गोरीलाल कुंज वाले पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। बड़ी कृपा करके महाराज जी के यहाँ जाकर के सदैव पडरिया धाम की खूब प्रशंसा सुनने को मिली, यहाँ के सुंदर भावों को सुनने को मिलता था महाराज जी के मुख से। लेकिन ठाकुर जी ने इस बार ऐसा योग बनाया कि यहाँ दमोह की कथा के कारण श्री पडरिया धाम का भी दर्शन दास को प्राप्त होगा। और केवल दास को ही नहीं, लाल जी भी कल विराजेंगे, राजभोग आरोगने के लिए महाराज जी के पडरिया धाम प्रस्थान करेंगे। आज हम सबका बहुत सौभाग्य। मैं महाराज जी कल कह रहा था कथा में कि महाराज जी हमारे उत्सवों में नहीं आ पाते अपने व्यस्तता के कारण। हमारे ठाकुर जी के उत्सव, वृंदावन के उत्सवों में भी महाराज जी की उपस्थिति बड़ी मुश्किल से हो पाती है, लेकिन दमोह के आप सब श्रोताओं पर ऐसी कृपा ठाकुर जी की हुई है कि महाराज जी बड़े सहज भाव से यहाँ पधारे हैं। निश्चित ही श्री जुगल किशोर बिहारी जी की इस स्थान पर, यहाँ के स्थानियों पर बड़ी कृपा है कि यहाँ संतों का आगमन बड़ी सहजता से, हमें सुलभता से प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं और महाराज जी नियमानुसार 7:30 बजे को फिर मानसी में प्रवेश करेंगे, तो थोड़ी देर कथा को हम आगे ले चलें, फिर महाराज जी का भाव सुन के फिर आगे कथा में चलेंगे। तो भगवान ने जो 16,108 ब्याह किए, ये साधारण कन्याएं नहीं हैं, साधारण स्त्रियां नहीं हैं। भगवान के द्वारा बनाई गई प्रकृति से ही ठाकुर जी ने विवाह किया। अष्टपटरानियां मानवीय प्रकृतियां हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी हैं। और 16,100 जो राजकुमारियां हैं, ये कौन हैं? ये उपासना कांड के, ठाकुर जी के उपासना के जितने भी मंत्र हैं, वो मंत्र ही 16,100 रूप में पधारे हैं। महाराज जी, इस भाव से यदि देखा जाए तो ठाकुर जी ने प्रकृति को स्वीकार किया क्या? प्रकृति ठाकुर जी की है ही। ठाकुर जी ने ब्याह तो किसी से किया ही नहीं, क्योंकि श्याम सुंदर तो सदा सर्वदा किशोरी के ही हैं, श्री किशोरी जी ही उनकी हैं। बाकी जो भी पटरानियां हैं, ठाकुर जी पटरानियां नहीं है। पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। अष्ट प्रकृति 16,000 उपासना के जो मंत्र हैं, ठाकुर जी इनके रक्षक तो पहले से ही हैं, लेकिन हम सबको दिखाने के लिए, एक लीला का स्वरूप व्यवस्थित करने के लिए ठाकुर जी ने उनके रूप को व्यवस्थित करके उनके साथ ब्याह किया। एक कथा ऐसी आती है कि उद्धव जी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपके 8 ब्याह जो हुए वो इतने व्यवस्थित रूप से सबको दर्शन नहीं हो पाया द्वारिका के लोगों को, लेकिन आप एक साथ 16,108 ब्याह करने जा रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि द्वारिका में खूब सुंदर उसकी व्यवस्था की जाए। भगवान ने कहा उद्धव से, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो करो। उद्धव जी ने खूब सुंदर व्यवस्था की, खूब सुंदर पंडाल बनाया, सब कुछ किया। एक फुब्बारा लगाया। भगवान व्यवस्था देखने आए तो भगवान ने कहा फुब्बारा? बोले हाँ महाराज, ये विलक्षण फुब्बारा होगा। भगवान बोले कैसे? बोले इसमें जल की जगह दूध रहेगा, दूध का फुब्बारा। जैसे भगवान ने सुना, भगवान बोले हमको भा नहीं रहा है, दूध का फुब्बारा, उसका कोई औचित्य नहीं है। दूध तो सेवन की वस्तु है, दूध तो ग्रहण करने वाली वस्तु है, उसको फुब्बारे में प्रयोग करके उसको व्यर्थ क्यों कर रहे हो? उद्धव बोला कुछ हटके होना चाहिए ना प्रभु, पानी का फुब्बारा सब लगाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के ब्याह में दूध का फुब्बारा हो। भगवान बोले हमारी इच्छा तो नहीं है,
लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम करो। उद्धव बोला नहीं नहीं प्रभु ये तो होगा, हम दूध का फुब्बारा लगाएंगे। भगवान बोले ठीक है। दूध कहां से लाओगे इतना? बहुत बड़ा फुब्बारा था। उद्धव जी बोले हम पूरी द्वारिका नगरी में ढोल बजवा देंगे और सबसे कह देंगे कि अपने अपने घर से सब लोग एक एक गिलास दूध लेकर के आओ, एक एक पात्र में दूध लेकर के आओ और फुब्बारे में डाल दो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब लोग अपने घर से आहुति के रूप में दूध को इस फुब्बारे में प्रयोग कर देंगे, तो सबकी तरफ से एक सहयोग भी हो जाएगा आपके विवाह में। भगवान बोले जैसी तुम्हारी इच्छा करो। लेकिन ठाकुर जी ने स्पष्ट कह दिया मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारी है तो तुम करो। उद्धव जी ने रात्रि में ही पूरी द्वारिका में ढोल पिटवा दिया और कह दिया कि भैया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही सब लोग अपने अपने घर से जाएंगे, ठाकुर जी के ब्याह में सब योगदान करेंगे। कैसा योगदान? बोले सब अपने घर से पात्रों में दूध लेकर के जाएंगे, फुब्बारे में डाल के आएंगे। सब लोग सोचने लगे ठीक है सुबह का दिन है, सब जाएंगे। अब स्थिति क्या हुई, ढोल बजाने वाला जब ये बात घोषणा करता हुआ चल रहा था तो घर घर का व्यक्ति मन में विचार कर रहा था, बोले वो दूसरे घर वाले भी डालेंगे, इधर घर वाले भी डालेंगे, सब लोग दूध डालेंगे, मैं नहीं डालूंगा तो किसको क्या पता चल रहा है। सब लोग तो डाल ही रहे हैं, यदि हम नहीं डालेंगे तो उसमें कौन सा कोई कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन ये सोच केवल एक व्यक्ति ने नहीं सोची, सारी द्वारिका के लोग यही सोच रहे हैं कि दूध तो सब डाल रहे हैं, यदि हम पानी डाल देंगे तो फिर किसको क्या पता चल रही है। सुबह सुबह का समय, दूध इतने लोग डालेंगे, हम पानी डाले आएंगे तो दूध में पानी मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि एक ने भी दूध नहीं डाला। सब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पात्र लेकर के जा रहे हैं, आपस में चर्चा करते हुए जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी के ब्याह में कितना सुंदर फुब्बारा दूध का लगेगा। व्यक्ति बोला हाँ भैया मैंने तो गिरी गाय का दूध मंगवाया। बोले दूसरा बोला मैंने तो ब्रज की गाय का दूध मंगवाया ठाकुर जी के ब्याह में योगदान के लिए। लेके जली जा रहे हैं सब। वहां जाकर के सबने जल डाल दिया। जैसे सूर्य उदय हुआ भगवान देखने के लिए आए, बोले फुब्बारा चलाओ भैया, दिखाओ दूध का फुब्बारा। जैसे ही फुब्बारा चालू हुआ तो उसमें एक बूंद दूध नहीं था, जल ही जल। उद्धव जी महाराज देख करके आश्चर्यचकित हो गए। बोले प्रभु रात्रि में सबसे कहा तो था, सबने स्वीकृति भी दी और सुबह बड़ी भीड़ लगी थी यहाँ डालने वालों की। उद्धव जी ने सबसे पूछा, बोले सही सही बताओ तुम में से कितने लोगों ने दूध डाला, हाथ ऊपर करो। द्वारिका के एक भी व्यक्ति ने हाथ ऊपर नहीं किया। आपस में सब एक दूसरे से चर्चा करने लगे। बोले तुम तो कह रहे थे हम ये गिरी गाय का दूध लेके जा रहे, बोले तू भी तो कह रहा था हम ब्रज की गाय का दूध लेके जा रहे हैं। डाला सबने जल ही। भगवान उद्धव के पास गए। भगवान बोले उद्धव मेरी इच्छा ही सबकी इच्छा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध यहां कोई क्रिया कर नहीं सकता। ये जो कुछ भी द्वारिका के लोग मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं, या भक्त के हृदय में जो भावना प्रकट होती है वो मेरी इच्छा से होती है। जब आप भगवत सेवक बनते हैं, जब ठाकुर जी की चरण सेवा खूब भाव से करते हैं, उस समय आपके मन में यदि कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो बिल्कुल यही मानना चाहिए कि हमारे ठाकुर जी का भाव है, हमारे ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है। ऐसा होता है। हम अपने लाल जी की महाराज जी सेवा करते हैं तो उस दिन रसोईया महाराज जी यदि भिंडी की सब्जी बनावे और दास की इच्छा ना होवे तो ये विचार नहीं करते कि मेरी इच्छा नहीं है, हम ये विचार करते हैं लाल जी की इच्छा नहीं है पाने की। लाल जी की इच्छा, ठाकुर जी की इच्छा और स्वयं की इच्छा को एकाकार रूप दे दें हम, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। अब तो महाराज भगवान के 16,108 ब्याह सुसंपन्न हुए। भगवान सबके साथ अलग अलग भवनों में निवास करने लगे। आगे के प्रसंग में प्रणय गीत का भाव आया,
प्रणय कलह का भाव आया। प्रणय कलह क्या है? आज की कथा मैंने कही थी कि गृहस्थाश्रमियों के लिए विशेष है। प्रणय कलह का भाव ठाकुर जी बताते हैं कि दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों को, जो ब्याह करने के बाद फिर एक संग रहते हैं, उनको चाहिए कि एक दूसरे से थोड़ी बहुत, प्रणय कहते हैं प्रेम भरी, कलह कहते हैं लड़ाई, करते रहना चाहिए। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, थोड़ी बहुत बीच में कलह होते रहने चाहिए। लेकिन कैसे? प्रणय कलह होने चाहिए। भयंकर भयावह विश्व युद्ध जैसा नहीं होना चाहिए। प्रणय कलह का भाव बताते हुए कहते हैं कि उससे भाव क्या है? उसका भाव यह है कि एक प्रीति दोनों की बनी रहती है। ब्याह से पहले पति को पत्नी में लक्ष्मी दिखाई देती है और पत्नी को पति में साक्षात नारायण दिखते हैं ब्याह से पहले। लेकिन ब्याह हो जाने के बाद, 1-2 वर्ष निकल जाने के बाद, एक दूसरे राक्षस राक्षसी से दिखाई देते हैं। क्यों? अब अनुभव तो आपको ज्यादा होगा, हमको तो नहीं है। लेकिन क्यों? शास्त्र आज्ञा है, अति सामीप्य और अति दूर, इन दोनों स्थितियों में दोष उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत सामीप्य में किसी के रहे तो बहुत नजदीकी बढ़ाने से, बहुत करीब रहने से फिर उस व्यक्ति में हमको दोष दिखने लगते हैं। इसलिए गुरु के लिए भी यही कहा गया, गुरुजनों के प्रति भी ज्यादा सामीप्य नहीं रखना चाहिए। एक मध्यस्थ रहो, ना ज्यादा दूर रहो ना ज्यादा समीप रहो। हमारे गुरुजी कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, सब चीज पर नजर रखने लगोगे तो अपने गुरु में ही दोष रखोगे, उनमें ही दोष देखने लगोगे। क्योंकि संसार में निर्दोष तो कोई भी नहीं है। यदि हम निर्दोष होते तो संसार में होते ही नहीं। कोई ना कोई दोष तो हम में विद्यमान है, इसीलिए संसार में जी रहे हैं। चाहे वो सामान्य सा ही क्यों ना हो, लेकिन एक दोष तो होता ही। ठीक उसी प्रकार ब्याह करने के बाद में पति पत्नी जब एक दूसरे के बहुत समीप रहते हैं तो एक दूसरे में दोष देखने लगते हैं। ये तो ऐसे खाता है, ये तो ऐसे हंसती है, ये तो ऐसे बैठता है, ऐसे बोलती है। उसकी वजह से दोष उत्पन्न होता है। इसलिए क्या करें? बोले थोड़ी दूरी बनाओ, प्रणय कलह करो, थोड़े से एक दूसरे से दूर रहेंगे, किसी बात से थोड़ी अनबन होगी, 1-2 दिन नाराज रहेंगे तो इससे प्रीति बढ़ेगी, पुनः मिलने की, पुनः वार्ता करने की। तो ऐसे ही आज ठाकुर जी ने मन बनाया कि रुक्मणी जी जब से आई हैं तब से आज तक कभी गुस्सा ही नहीं आया इनको। आज ठाकुर जी ने उनके साथ प्रणय कलह किया और रुक्मणी जी को कई बातें कही। अंत तो गत्वा ऐसा कह दिया कि रुक्मणी तुम यदि चाहो तो हम तुम्हारा ब्याह शिशुपाल से कर दें। अब भी ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब भगवान के पुत्र भी हो गए, भगवान के पौत्र भी, पर पौत्र भी हो गए। पर पौत्र होने के बाद भगवान कहते हैं कि रुक्मणी आप कहें तो हम आपका ब्याह कर दें। जैसे ही स्वयं से दूर करने की वार्ता भगवान के मुख से सुनी, रुक्मणी जी को मूर्छा आ गई और मूर्छित होकर के गिर गई। ठाकुर जी ने जैसी आवाज सुनी कि रुक्मणी जी मूर्छित होकर गिरी, चतुर्भुज रूप धारण किए, 2 भुजा से रुक्मणी जी को उठा करके 1 भुजा से ठाकुर जी पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आप कुछ भी कहो सब स्वीकार है, लेकिन अपने विरह को कभी प्रदान मत करना। बंधुओं, ठाकुर जी का एक स्वभाव है, वो जब किसी को अपनी प्रीति प्रदान करते हैं तो उस प्रीति में विरहभास तो होता ही है। जब तक विरहभास नहीं होगा तब तक ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में अत्यंत निष्ठा, अत्यंत प्रीति का भाव सुव्यवस्थित नहीं हो पाएगा। वो विरह तो ठाकुर जी देते हैं। तो यहां ठाकुर जी ने दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए प्रणय कलह किया। आगे राजा नृण की कथा आई। नृण राजा ने ब्राह्मणों को दान देने में चूक करी, जिसके कारण वो कृकलाश गिरगिट बने। भगवान ने उन पर कृपा की।
नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए। कैसी गृहचर्या ठाकुर जी की? ठाकुर जी 16,108 राजकुमारियों के साथ अलग अलग भवन में अलग अलग रूप से विद्यमान हैं। इस सुंदर लीला का दर्शन करने के लिए नारद जी पधारे। नारद जी मन में विचार करने लगे, देखे तो सही ठाकुर जी की कोई शिकायत करे, शिकायत खोजने के लिए आए। जैसे जैसे हर भवन में प्रवेश करें नारद जी, तो हर भवन में ठाकुर जी अलग रूप में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ विहार कर रहे हैं। इस रूप को देख करके नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान ने 16,108 ब्याह किए, तो ठाकुर जी 16,108 पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में एक साथ विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक समय रुक्मणी के साथ, अगले दिन जामवती, नहीं, एक साथ सबके साथ रहते हैं। ठाकुर जी भी 16,108 रूप धारण करके सबके साथ रहते हैं। ऐसी ठाकुर जी की गृहचर्या। फिर भगवान की नित्यचर्या बताई। ठाकुर जी के नित्य नियम कैसे हैं? रोज प्रातःकाल उठते ही ठाकुर जी श्री किशोरी जी का स्मरण करते हैं, श्रीधाम वृंदावन का स्मरण करते हैं, ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी स्नान ध्यान करके फिर शंख का नाद करते हैं, पांचजन्य शंख बजाते हैं। उस शंख के भाव को सुनकर के, उस शंख की ध्वनि को सुनकर के द्वारिका के लोग उठते हैं, ऐसा वर्णन है। फिर ठाकुर जी गौशाला में जाकर के गौ सेवा करते हैं। फिर अपनी स्वधर्मा में सभा में जाकर के अपने संपूर्ण द्वारिका के नेतृत्व को संभालते हैं। ऐसी ठाकुर जी की दिनचर्या बताई। नित्य ठाकुर जी ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं, अपने प्रेमी भक्तों का स्मरण करते हैं।